आप देख रहे हैं द इंडिया न्यूज गोरखपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया न्यूज गोरखपुर। मैं हूं पंचानन पांडे गुड्डू। आज हम गोरखपुर जनपद के डीएम कार्यालय पे मौजूद हैं और यहां पे ब्राह्मणों पे अत्याचार को लेके सर्व ब्राह्मण समन्वय समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद हैं और आइए इनसे जानते हैं कि किस प्रकरण को लेके यहाँ पे ज्ञापन सौंपे हैं। स्वागत है आपका। विजय नारायण मिश्रा। ये मैं बता रहा हूँ कि कौशाम्बी जनपद में ये ब्राह्मण उत्पीड़न हुआ है और प्रधान के वजह से प्रधानी चुनाव को लेकर के पुलिस को मिला करके उसके खिलाफ जो है, जो वीडियो से संज्ञान में आया है, उसके खिलाफ SC/ST मुकदमा कराया। प्रधान उसको पकड़ के लेके गए, उसके पिताजी जानने के लिए थाने पर गए, अधिकारियों से अनुनय विनय किए, लेकिन कुछ सफलता नहीं मिली। वह बुजुर्ग आदमी इतना कष्ट में हो गए कि जो वह पीड़ा सह नहीं पाए और उन्होंने जहर खा के वो मर गए। परिवार जो है, जब ये वहाँ पुलिस जान गई कि ऐसा हुआ है तो पोस्टमार्टम वगैरह हुआ। पोस्टमार्टम होने के बाद जो वहाँ उस लाश को ले करके लोग हाईवे पर चले गए। ठीक है, लेके चले गए। पुलिस को चाहिए समझा बुझा करके उसको हटा देना, लेकिन पुलिस ने बर्बरता से उसके साथ इस तरीके से लाठीचार्ज किया है। ऐसे लोग कहीं पाकिस्तान बॉर्डर पर जा करके पुलिस का काम किए होते तो आज अच्छी खासी घटनाएं नहीं होती। लेकिन आप गोरखपुर जिले में बैठे हुए हैं, वर्तमान सरकार के मुखिया आपके इस कार्यालय से करीब 5 किलोमीटर दूरी पे बैठते हैं और हफ्ते में करीब 2 बार आते हैं। तो ब्राह्मणों को इतनी पीड़ा कैसे मिल रही है उनके रहते हुए, जो भी संत हैं? वह देखिए, शासन प्रशासन के लोग, मुख्यमंत्री में किसी प्रकार का मेरे देखने में कोई कमी नहीं है। उन्होंने सनातन धर्म के लिए या सब जातियों के लिए उन्होंने काम कर रहे हैं। लेकिन जो शासन प्रशासन है, इसके पहले भी जो सरकार रही हो या उसके पहले जो सरकार रही है, मानसिकता तो उनकी है। सबको नहीं अच्छा लग रहा है कि ये सरकार इस तरीके से बनी रहे, तो तरीके से सब लोग अपना अपना दिमाग लगाते रहते हैं। हाँ, इनके अधिकारी बेलगाम तो हो चुके हैं। यदि इनके अधिकारी बेलगाम नहीं होते तो ऐसी घटनाएं कभी नहीं होती। क्या आज इस ज्ञापन के माध्यम से सरकार को किस तरह की चेतावनी आप देने आए? मैं चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय और राष्ट्रपति महोदय, राज्यपाल महोदय संज्ञान लें कि ऐसे जो पुलिस के द्वारा बर्बरता की जा रही, इनको बर्खास्त करें, इसलिए कि दोबारा ऐसी कोई घटना न हो। आप लोग कौशाम्बी की घटना को लेके यहाँ पे डीएम कार्यालय पे ज्ञापन दिया है, क्या गोरखपुर के ब्राह्मणों को लेके भी आप आते हैं? हाँ, हमारा तो काम है यही, गोरखपुर के ब्राह्मण हो या कहीं के भी ब्राह्मण हो, मैं यहाँ पर आता हूँ। मुख्यमंत्री महोदय हों या डीएम साहब के माध्यम से मैं ज्ञापन देता रहता हूँ, अपनी बात को करता हूँ और बात होती भी है। लेकिन जो संख्या दिखाई दे रही है, क्या उस संख्या से सरकार के कान में और डीएम साहब के कान में आपकी बातें पहुंच सकती हैं? देखिए, हमारा यहाँ संख्या बल दिखाने का कोई औचित्य नहीं था। आज हमारा इतने है कि हमारी बात देखिए, लगभग 40 डिग्री सेल्सियस पर ये आज के लोग चल रहे हैं। इस समय जो है, आदमी घर से निकलना दुर्लभ हो जा रहा है। मेरी लगभग 70 साल की उम्र हो रही है। डॉक्टरों का भी ध्यान है कि हर आदमी, जिससे लोग 60 के ऊपर हो रहे हैं, वो अपना घर न छोड़े। कहीं बीच में आते जाते हैं तो पीपल के छाए के नीचे, लेकिन ये सब डॉक्टरों के गाइडलाइन को हटा करके समाज के लिए, ब्राह्मण हित के लिए मैं आज आप ब्राह्मण समाज से विधायक, सांसद, MLC, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा ब्राह्मण चुन के गए हुए हैं, क्या तब भी ब्राह्मणों के ऊपर किस तरीके से अत्याचार हो रहा है? देखिए, बड़ी सुंदर बात है आपने कहा है। भाजपा में जितने ब्राह्मण सांसद हैं या विधायक हैं, वो नाम केवल ब्राह्मण का है। ब्राह्मण के पक्ष में कोई काम नहीं ये लोग करते हैं। आज इन्हीं की सांसदों विधायकों की देन है कि हरिजन बनाम सवर्ण तैयार हुआ। मुख्यमंत्री मायावती जब थी, बड़ी सुंदर बात आपने। लेकिन कहीं ना कहीं आप ब्राह्मणों का भी उतना दोष है। जैसे ब्राह्मण सांसद विधायक नहीं सुनते हैं, तो जब चुनाव आता है तो आप ब्राह्मण समाज के लोग भी उनको अपनी गोद में लेके भाई बना लेते हैं। देखिए, भाई नहीं, वोट तो हमको कहीं देना है। देखिए, इसमें हमारे कुछ ऐसे लोग आ गए हैं जो नोटा का उन्होंने वोट दिया। क्यों दिया? वोट तो उनको देना है, संविधान ने अधिकार दिया है।
लेकिन उनका दर्द था। मैं ये चाहता हूं कि सरकार संज्ञान ले, ब्राह्मण सांसद विधायक भी संज्ञान ले, नहीं तो वो दिन दूर नहीं है कि जनता बैठाती भी है और जनता उठाती भी है। मैं आपको बता रहा हूं कि मुख्यमंत्री मायावती जब थीं, उन्होंने कहा कि एससी एसटी एक्ट नहीं लगेगा, बिना जांच के कभी नहीं लगेगा। लेकिन ये सरकार तो बिना जांच के लगेगा। सांसद और विधायकों की देन है कि हम मेज थपथपा करके 2027 के विधानसभा चुनाव में तो ब्राह्मण समाज किस तरह रुख करेगा? अब 2027 तो अभी तो 25 है, 2 वर्ष है। 2 वर्ष मतलब बहुत दिन है। देखिए ब्राह्मण समाज के बुजुर्ग लोग हैं, जो सर्व ब्राह्मण समन्वय समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मिश्रा जी, जो इन्होंने बताया कि ब्राह्मणों की बड़ी पीड़ा है, लेकिन ब्राह्मण सांसद विधायक भी इनके बहुत ज्यादा हैं, लेकिन इनकी सुनवाई नहीं हो पाती है।